केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद स्वयं होऊंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद इसकी घोषणा की। से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी। बता दें कि हाजीपुर के मौजूदा सांसद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं। पशुपति केंद्रीय मंत्री भी थे। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से पशुपति नाराज थे। उन्होंने मंगलवार को मोदी मंत्रिमंडल से अलग होने का फैसला ले लिया था। बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। बता दें कि पशुपति हाजीपुर से चुनाव लड़ने की जुगत में थे, लेकिन वो सीट उनके खाते में नहीं आई। यही नहीं, बिहार में सीट बंटवारे में उन्हें चुनाव के लिए एक भी सीट नहीं दी गई। चर्चा है कि पशुपति इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और वो हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर चिराग पासवान ने चाचा को जवाब भी दिया और बाकी के 4 सीटों को लेकर भी अपनी तैयारियों के बारे में बताया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। मेरे लिए अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं जरूर कहूं कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही रहे।
बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट मानी जाती है। रामविलास पासवान यहां से साल 1977 से ही चुनाव लड़ते आए हैं। रामविलास पासवान के राज्यसभा में चले जाने के बाद साल 2019 में हाजीपुर से उनके छोटे भाई पशुपति पारस चुनाव जीत गए। लेकिन जून 2021 में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को लेकर तकरार शुरू हो गई। जब पशुपति पारस ने पार्टी के 4 सांसदों को लेकर लोजपा का एक अलग धड़ा बना लिया और पार्टी में चिराग अकेले पड़ गए। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग में बीजेपी ने चिराग पासवान को तरजीह दी है। ऐसे में पशुपति पारस अब अलग थलग पड़ गए हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।